और वकार साहब के तो नेता को बात ही नहीं कहना है, 6 मॉल चला रहे भाई साहब, 3000 करोड़ से ऊपर की वक्त की संपत्ति ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में। मैं नहीं कह रहा हूं पुराने वक्त कानून की वजह से मुसलमान पंक्चर बना रहा है, दीजिए ना जवाब। कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे। मैं पूछ रहा हूँ मुसलमान पंक्चर क्यों बना रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए। सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं, अबे साले, तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से माल? जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीति आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं? आसिम बकार प्लीज, मुगल के औलाद हैं? एक सेकंड, सही में असली होंगे ना, और अगर सही में असुद्दीन ओवैसी किसी ने वक्त की जमीन पे मॉल बनाई होगी ना, तो ये जो नए कानून पास हुए ना, उसके तहत सारे मॉल जब्त हो जाएंगे, और तब देखिएगा असली और नकली कौन होता है। अरे सुनो मेरे भाई, हमने सुना हम भाई कहां से हो गए भाई? आप मुगल की औलाद हैं, मैं हिंदू हूं, मोदी भाई नहीं। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं। और दोस्तों, आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मिल जाए, और चैनल यूट्यूब की दुनिया में कहीं आपसे ये खो ना जाए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। दोस्तों, ये लाइक आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट। टीवी वाले भाई, पिक्चर चालू करो बे। प्रधानमंत्री ने जब यह कहा कि मुस्लिम आज पंक्चर बनाने को मजबूर है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? और ये वक्फ का उपयोग सही होता तो मुस्लिम पंक्चर नहीं बना रहे होते? समझ नहीं आया, मतलब मुझे कैसे? हम तो 10 साल से हैं, इसके पहले 60 साल कौन थे? एक चारा बना के मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया लगातार अपने वोट के लिए। 1975 में पहली बार 42nd अमेंडमेंट लगा के इस देश के संविधान की आत्मा मारी गई, सेकुलर घुसा के। ये अपीजमेंट की ही कोशिश थी, वक्फ बिल्कुल अपीजमेंट की ही कोशिश थी। 1954, 64, 95 और 2013 तक खैर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह था, जिसका प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे। लगातार अपीजमेंट आप करते गए, अपीजमेंट भी किया और साथ में मारा भी आपने मुसलमानों को वजम के। आसिफ साहब बताएंगे इमरजेंसी में कैसे फोर्स स्टेरिलाइजेशन कैंपेन इसी दिल्ली में चला था, और उस वक्त कितनी वक्फ की जमीनें हथिया ली गई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तुर्कमान गेट से लेकर हर जगह। किसको नहीं पता है? एक मुसलमान नेता बता दीजिए पूरे देश में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, जिससे वक्फ की संपत्ति को कब्जा नहीं किया हो। लाइन से आपको लाइन मिल जाएगी। पटना आइए, गांधी मैदान दिखाता हूं वक्फ की संपत्तियों पे कितने हैं, मल्टी स्टोरेड अपार्टमेंट। बैंगलोर चलिए, 5 स्टार होटल दिखाता हूं, चेन्नई में भी वही हाल है। और वकार साहब के तो नेता को बात ही नहीं कहना है, 6 मॉल चला रहे भाई साहब, 3000 करोड़ से ऊपर की वक्त की संपत्ति ऑन रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में। मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आम मुसलमान को क्या? आम मुसलमान को कुछ नहीं, आम मुसलमान को चारा बना के ठेल दिया जाता है। 12 साल के बच्चों को, 13 साल के बच्चों को भड़का के कि तुम्हारी जमीनें मुसलमानों की जमीनें ले लेंगी, इसलिए जाओ दंगा करो। और ये प्लान स्ट्रैटेजी के तहत मुर्शिदाबाद में किया गया है, क्योंकि 12-13 साल के बच्चों को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको आप बाल कानून के तहत अरेस्ट करेंगे। और उसके बाद टीएमसी के नेता इतने बेशरम हैं कि कुणाल घोष कहते हैं कि बीएसएफ बांग्लादेश से पकड़ के लाई थी 12-13 साल के लड़कों को, हिंसा करवाया, उसके बाद वापस उनको बांग्लादेश में भेज दिया। मतलब इस देश में क्या हो रहा है भाई? एक्सोडस हमने देखा है, इस्लामिक जिहादी जहां जहां बढ़ते हैं एक्सोडस करते हैं, इसमें आंख मूंदने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में हमने देखा कि कैसे रालिब चालिब गालिब का नारा दे दे के कश्मीरी हिंदुओं को खदेड़ दिया गया। कैराना में हमने देखा है, संभल में हमने देखा है, आज वही मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं। हिंदू फ्री जोन करो। जरा सोचिए मानक, यही मानसिकता अगर दूसरे रिलीजन में चली गई तो, कि मुस्लिम फ्री जोन करो, तब क्या होगा इस देश का? ये लोग देश बचाना चाहते हैं या देश तोड़ना चाहते हैं? मुसलमानों को चारा की तरह इस्तेमाल करके, क्योंकि उनकी पॉवर्टी का फायदा उठा के, उनको पैसे देके, उनको धर्म का लालच देके आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं चारा की तरह। आज वही प्रधानमंत्री ने इंगित किया कि मुस्लिम आज पंचर बनाने के लिए मजबूर हो गया। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं, मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई खतरा नहीं है, बिकेगी नहीं। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं हैं कि ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। खाली इस बात की जांच होना चाहिए
कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है जो 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन बेची गई है? कुछ भी। अपनी जमीनें तो आप बेचे डाल रहे हैं। लेकिन अस्पताल आप बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का फायदा। सुनिए सर, 12,000 करोड़ रुपए का वक्फ का फायदा। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, माल्या, न जाने कितने लोग कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। किसी एक को लाइए, लेके आ रहे मेहुल और चोकसी को लाकर वापस। जितना पैसा वापस आए 12,000 नहीं 12,000 करोड़ हमको दे दीजिए, मुसलमानों को, बाकी आप रख लीजिए। ना ना, तो नहीं रख रहे हैं आप? मेहुल चोकसी को वापस ला रहे हैं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है। समझ गया मैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पुराने वक्फ सवाल ही कानून पूछ की वजह से मुसलमान पंक्चर बना रहा है। दीजिए ना जवाब। नहीं, ये तो मैंने आपसे कहा ना कि जब मुसलमान यहां नहीं थे, जब मुसलमान भारत में आए नहीं थे, उससे पहले से दलितों के पीछे झाड़ू बनवाते थे और आगे हांडी बनवाते थे, कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे, दूर से सूरज की परछाई अगर पड़कर किसी ब्राह्मण में पड़ती थी तो सड़क हो जाती थी। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? तो गेम बजाना पड़ेगा। फिर जवाब नहीं दे रहे। आज आसिम बकार क्या हो गया आपको? आज सारे मेरी जो सीधी सीधी बॉल फेंक रहा हूं मैं, तो बाउंसर भी नहीं डाल रहा हूं मैं, सारी छोड़े जा रहे हैं। खेल क्यों नहीं रहे आज? अरे आपको बॉल सर आपको बॉल ही नहीं फेंकना आती है। अरे कमाल कर रहे हैं। सीधी सीधी बॉल फेंक रहा हूं, उसको भी छोड़ रहे हैं। बाल गए आप बॉल फेंकना। मैं पूछ रहा हूं मुसलमान पंक्चर क्यों बना रहा? प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उस पर जवाब नहीं दे रहे। मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। वक्फ की एक संपत्ति बता दीजिए जिसपे एक अस्पताल या एक कॉलेज बना हो, मैं छोड़ दूंगा वक्फ पे बात ही करना। वक्फ एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बिल है जिसको धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है। ये क्यों नहीं समझा? हम लोग को समझाना है मुसलमानों को। वक्फ का कोई मतलब नहीं है इस्लाम से या इस्लामिक धर्म से। मस्जिद किसी की नहीं छीनी जाएगी, दरगाह में कोई नहीं होगा, ईदगाह में कोई नहीं होगा। इसको जैसे संचालन कर रहे मुसलमान वैसे ही संचालन। ठीक है, ओके, एक काम करते हैं। पूरी ठीक है, बहुत बढ़िया, बॉडी बदल दी बहुत गई है। बढ़िया। आपकी चुनौती मैं आसिम वकार के सामने रख रहा हूं। आसिम वकार, वक्फ की जमीन पर एक भी अस्पताल बता दीजिए। अजय आलोक कह रहे हैं मैं बहस में हार मान लूंगा, छोड़ दूंगा। इसमें कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3,000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर। 3,000 करोड़, 3,000 असल औलाद हैं। सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं, अबे साले, तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां, तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? साले का खोपड़ी तोड़ साले का। असल औलाद अपने आप पर रखिए, समझे ना? मुझे असल औलाद बताने की जरूरत नहीं है। जबान पे कंट्रोल रखिए। आरोप लगाया राजनीतिक। आप किसके औलाद हैं? मुगल के औलाद हैं? सकते हैं आसिम वकार, प्लीज। मुगल के औलाद हैं आप? प्लीज आसिम वकार बोलिए। सर, जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई, और जिसके मिर्चें लगना थी लग गई। अब आगे सुनिएगा आप यहाँ लग गई, मुगलों के औलाद की मिर्ची लग गई है। नाले बजा बजा के बता रहे मुगलों के हैं। औलाद से मुझे मिर्ची नहीं लगती है। अब अब मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं, अरे फिर वही बात। बीजेपी प्रवक्ता, तो 3 मॉल के नाम बताएं, 3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीन पर वैसी आपका चैलेंज हो गया। एक सेकेंड, चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर समेटे हो यहां से निकल जाइए। आलिए रे आलिए, बेटा भग मत जाइयो, तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। तो मैंने ये आरोप नहीं लगाए हैं, ये आरोप लगाए हैं मुस्लिम संगठन के एक अध्यक्ष ने, चेयरमैन साहब ने, और बाकायदा बाहर हैदराबाद से ये आरोप लगाए। गूगल करे दर्शक, मिल जाएगा। मैं अपने तरफ से आरोप नहीं लगा रहा हूं। हाँ, एक बात बताए तो असीम साहब, सही में असली होंगे ना, और अगर सही में असुद्दीन ओवैसी किसी ने वक्फ की जमीन पे मॉल बनाई होगी ना, तो ये जो नए कानून पास हुए ना, उसके तहत सारे मॉल जब्त हो जाएंगे, और उसके होने वाली आय आम गरीब मुसलमानों को जाएगी, न कि AIM में। ये पक्का आपको वादा कर रहा हूं आज। तब देखिएगा असली और नकली कौन होता है। अभी तो उत्तर प्रदेश में जिला वाइज सर्वे शुरू हो गया है ना, लगता है उसी से परेशान हो गए आप। क्या कुछ कब्जा उब्जा करके बैठे हुए हैं? अरे सुनो मेरे भाई, अब आए ना लाइन पे। तुमने बोला, हमने सुना, अब हम भाई कहां से हो गए भाई? आप मुगल की औलाद हैं, मैं हिंदू हूं, मोदी कोई जी भाई नहीं है।
वक्फ बिल पे लाइव चल रहा है, मैं तो यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ फिल्म चल रही है। तू हाँ तू शांति से बैठ, हद में रह। क्या कर रहा है तू? इतना बड़ा आदमी बोल रहा है, तेरे को शर्म है या नहीं है? समझ जा, नहीं तो बाहर मिलूंगा। आ बाहर, तू आ बाहर, दिखाता हूँ साले क्या चीज हूँ मैं। कुट्टी कुट्टी काटूंगा, कुट्टी कुट्टी। बेटा मिलेगा नहीं तू। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।